हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हम लोग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जो कि हमारा होम मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कला के तत्वों के बारे में। और हर एक तत्व को मैं आपको यहाँ पर कायदे से समझाऊंगी। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक बार हम इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। कलर है, लाइन है, शेप है, फॉर्म है, स्पेस है, वैल्यू है और टेक्सचर है। ये सारी चीज़ें किसके, कला के तत्व के अंतर्गत आती हैं। तो शेप और फॉर्म, और जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किसका किया, हम लोगों ने लाइन, हम इससे प्रीवियस वीडियो में हम लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी लाइन होती है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन हम लोगों ने पढ़ी, कर्व लाइन पढ़ी और जिगजैग लाइन पढ़ी। तो ये हमारे लाइन के प्रभाव हैं। ठीक है, लाइन के प्रकार हैं जो कि हमारे किसी भी पैटर्न पर अपना प्रभाव किस प्रकार से छोड़ते हैं, ये हमने आपको बताया है। फिर अगला है हमारा फॉर्म। अगर हम बात करते हैं फॉर्म की, अब हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्म का अर्थ क्या होता है? फॉर्म का अर्थ होता है स्वरूप। क्या होता है? स्वरूप। ठीक है, तो यह हमारे कला के तत्व का एक तत्व, जो एलिमेंट है उसका एक ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, ये शेप है क्या? तो अगर फॉर्म है क्या? अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म और शेप को दोनों को एक ही दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, जबकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम शेप, इसमें शेप भी मैंने लिया है और आपको शेप के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी हम लोग फॉर्म जो कि स्वरूप है, ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्वरूप क्या होता है? जो यहाँ पर ये होता है कि जब द्विआयामी आकार मतलब 2 डायमेंशनल शेप तीसरे आयाम को प्राप्त करता है तो वह क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, क्या है कि मतलब जो है, जो स्वरूप की परिभाषा है कि जब द्विआयामी आकार तीसरे आयाम को प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है। और जो ये आकार है हमारा, जो आकार के जो नमूने हैं, उसको किसके, आकार को नमूने के रूप में समझा जाता है, मतलब जो पैटर्न्स हैं उसके रूप में समझा जाता है। जबकि जो स्वरूप है उसको वो क्या है? मास, ठोस रूप में जाना जाता है। तो फर्नीचर को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो फर्नीचर को स्वरूप में के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का स्वरूप सामान्यतः उसके उपयोग का सुझाव देता है। और ये क्या है आपका, अगर हम बात करें कि स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वरूप होते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो आधार रूप में स्वरूप की बात करें तो एक पहला, सबसे पहले कौन सा हो जाता है हमारा? आयत, जो है आयातीय। मतलब आप में इसमें किसके अंतर्गत, आयातीय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसमें आता है हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसके अंतर्गत आता है क्या? चौकोर आता है। और क्या आता है हमारा? आयताकार आता है। अगर हम बात करें स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं समान है और इसकी 2 भुजाएं समान हो, वो इस तरह भी हो सकता है या इस शेप में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आयताकार हो गया। और ये क्या हमारा हो गया? वर्ग हो गया। तो जो पहला है कि जो ये है रेक्टिलिनियर, जिसको हम आयतीय कहते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है आयतीय स्वरूप। दूसरे स्वरूप की अगर हम बात करें तो दूसरा स्वरूप कौन सा होता है? कोणीय स्वरूप। कोणीय स्वरूप क्या हो गया? एंगुलर। ठीक है, एंगुलर, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? इसके अंतर्गत आता है हमारा त्रिभुज आता है। ठीक है, त्रिभुज, इसके अंतर्गत आपका ट्रायंगल आता है। और क्या आता है? इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है? पिरामिड आता है। तो ये दोनों, अगर पिरामिड के आकार को पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत है, तो ये क्या है? फॉर्म है। और कौन सा फॉर्म है? ये एंगुलर फॉर्म है। ये प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पिरामिड का पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम तीसरे स्वरूप की बात करें तो तीसरा स्वरूप हमारा कौन सा होता है? कर्व्ड। कर्व्ड मतलब चक्राकार, मतलब गोल। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हमारा इस तरह से स्वरूप देखने को आपको मिलता है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारा? इसमें वृत्त आ जाता है। और इसमें क्या आता है आपका? बेलनाकार या सिलेंडर आकार की चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत कोण भी आता है। ठीक है, स्वरूप के इसमें स्वरूप में कर्व जो है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो आप इसको याद रख लें। एक तो सर्कल आएगा, दूसरा कोण आएगा, इसमें सिलेंडर वाला स्वरूप भी आएगा। और आधार रूप में स्वरूप चूंकि विभिन्न रेखाओं के संयोजन से होता है, अतः इस आधार पर स्वरूप में जो आपके
जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभाव किस स्वरूप से उत्पन्न होता है। अभी हमने जो सबसे पहले आयातीय जिसकी हम बात कर रहे थे कि रेक्टिलिनियर, ठीक है, जो पहला स्वरूप था हमारा, उसके अंतर्गत क्या आता है हमारा चौकोर, उसके अंतर्गत क्या आता है चौकोर आता है, और दूसरा क्या आता है, और आता है हमारा आयतीय, ठीक है, आयत वाला, ठीक है, आयताकार आता है जिसपे हम कह सकते हैं स्क्वायर, और क्या रेक्टेंगल आता है। ठीक, अब यह कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, यह जो स्वरूप है मतलब यह जो फॉर्म है ये कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो यह कैसा होता है, यह किस किस रेखाओं से, खड़ी एवं आड़ी रेखाओं से मिलकर के बनता है, ठीक है, इसके संयोग से मिलकर के बनता है। तो यह किसका प्रतीक होता है, गंभीरता, प्रतिष्ठाजनक एवं पुरुषोचित प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा हमारा हो गया त्रिभुज, त्रिभुज भी ये होगा, फिर उसके बाद पंचकोण भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, इस तरह से भी जो भी है हमारा कि खष्ट कोण भी हो सकता है। और यह क्या है, खड़ी, आड़ी व तिरछी रेखाओं के संयोग से होता है, और यह क्या उत्पन्न करता है, गति व जीवंतता का प्रतीक होता है। ठीक, अगर हम थर्ड पॉइंट बात करें, गोल की बात करते हैं कि गोल स्वरूप कैसा होता है, तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था क्या क्या आता है, सर्किल आता है, कोन आता है, सिलेंडर आता है, और यह वक्र रेखाओं द्वारा निर्मित होता है, और यह नाजुक व लोचमय है और स्त्रियोचित प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हमने स्वरूप के तीनों प्रकार देख लिए। कौन कौन से हमारा हो गया, एक आयतीय हो गया, दूसरा कोणीय हो गया, और तीसरा चक्राकार जिसको कि कर्व्ड कहेंगे। अगर हम विशेषता की बात करें कि स्वरूप की विशेषता क्या होती है, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं कि यह क्या जो स्वरूप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यह पहला है यह कार्य के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, जिस प्रकार का कार्य हो उसी के अनुसार इसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आकार के अनुकूल होना चाहिए, जैसा हमें आकार लेना है उसी के हिसाब से स्वरूप का इस्तेमाल, उसी के हिसाब से फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा कंप्लीट क्या होता है। आज के हमारे लेक्चर में हमने आपको क्या बताया, फॉर्म के बारे में बताया, और अगला लेक्चर हमारा टेक्सचर के बारे में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से है, आप वहाँ पर भी जा करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें मैं आवश्यक जानकारी देती हूँ। ओके, टेक केयर।